इसके बाद बात करेंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की है कि सूबे भर में आबादी के तनासब से पानी की ज़रूरियात का दुरुस्त, जामे और तस्दीक शुदा डाटा मुरतब किया जाए ताकि शहरी और देही इलाकों में पानी की फराहमी से मुतअल्लिक मुस्तक़बिल की मनसूबाबंदी मुअस्सर अंदाज में की जा सके। वज़ीर आला ने कहा कि आबादी में मुसलसल इजाफे, शहरी फैलाव और मुख्तलिफ इलाकों में पानी की तलब में फ़र्क को मद्देनजर रखते हुए ऐसा डाटा तैयार किया जाए जो ज़मीनी हक़ाइक़ की मुकम्मल अक्कासी करे और जिसकी बुनियाद पर पीने के साफ पानी, घरेलू इस्तेमाल, ज़रूरी ज़रूरियात और दीगर बुनियादी तकाज़ों के लिए बेहतर हिकमत अमली बनाई जा सके। उन्होंने मुतल्लिका महकमों को हिदायत की है कि इजला, तहसीलों और बड़े शहरी मराकज़ की आबादी, दस्तयाबी आबादी वसाइल, मौजूदा सप्लाई सिस्टम और मुस्तक़बिल की ज़रूरत को एक मरबूत निज़ाम के तहत जांचा जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने इस बात पर जोर दिया कि पानी की मनसूबाबंदी सिर्फ तखमीनों पर नहीं बल्कि मुस्तनद अदद शुमार पर मबनी होनी चाहिए ताकि वसाइल की मुनसिफाना तक़सीम, नई स्कीमों की तरजीही बुनियादों पर मंजूरी और कम सहूलत याफ्ता इलाकों में फौरी बेहतरी मुमकिन हो सके। उन्होंने कहा कि दुरुस्त डाटा की मदद से ऐसे इलाकों की बरवक्त निशानदही की जा सकती है जहां मौजूदा पानी की फराहमी आबादी की ज़रूरत के मुकाबले में नाकाफ़ी है। वज़ीर आला ने यह भी हिदायत की है कि पानी के इस्तेमाल, ज़या, ज़ख़ीरा करने की सलाहियत और फराहमी के मौजूदा निज़ाम का जायज़ा लेकर ऐसी पॉलिसी तैयार की जाए जो तवील मुद्दती ज़रूरियात को पूरा कर सके। और अब बात करेंगे वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद अहमद खान ने इस्लामाबाद में मुलाकात की, जिसमें वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत जारी मुख्तलिफ मनसूबों, नौजवानों के लिए फराहम किए जाने वाले मौक़े और मुस्तक़बिल की हिकमत अमली से मुतालिक अमूर पर तफसीली गुफ्तगू की गई है। मुलाकात के दौरान नौजवानों को तालीम, हुनरमंदी, रोजगार, कारोबार, टेक्नोलॉजी और दीगर शोबों में आगे बढ़ने के मौक़े फराहम करने के लिए जारी इक़दामात का जायजा लिया गया। राना मशहूद अहमद खान ने वज़ीर आज़म को यूथ प्रोग्राम के मुख्तलिफ मनसूबों की पेशरफ्त और नौजवानों को कौमी तरक्की के अमल में ज्यादा मुअस्सर अंदाज में शामिल करने के लिए किए जाने वाले इक़दामात से आगाह किया। मुलाकात में इस बात पर भी तबादला ख्याल किया गया है कि नौजवानों की पेशा वराना सलाहियतों में इजाफे, जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक तरबियत और उन्हें बेहतर मुआशी मौक़े फराहम करने के लिए प्रोग्रामों को मज़ीद मुअस्सर बनाया जाए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नौजवानों को पाकिस्तान का कीमती सरमायाकार करार देते हुए इस अमर पर जोर दिया कि उनकी तालीम, तरबियत और मुआशी खुदमुख्तारी के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात को तरजीह दी जाए। उन्होंने कहा कि नौजवानों को जदीद मुहारतों से आरास्ता करके न सिर्फ उन्हें बेहतर रोजगार के मौके फराहम किए जा सकते हैं बल्कि मुल्क की मईशत, सनत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कारोबारी सरगर्मियों को भी मजबूत बनाया जा सकता है। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत जारी मंसूबों का मकसद नौजवानों की सलाहियतों को बरोकार लाना और उन्हें कौमी तरक्की में अपना किरदार अदा करने के लिए मुनासिब प्लेटफॉर्म फराहम करना है। मुलाकात में प्रोग्रामों की मुअस्सर निगरानी, दस्तयाब सहूलियात से ज्यादा नौजवानों को फायदा पहुंचाने और मुख्तलिफ इक़दामात के नताइज बेहतर बनाने के हवाले से भी गुफ्तगू की गई है। वज़ीर आज़म ने मुतालिका हुकाम को नौजवानों के लिए शुरू किए गए मनसूबों की बरवक्त तकमील और उनके फवाइद मुस्तहिक अफराद तक पहुंचाने पर तवज्जो मरकूज रखने की हिदायत की है। इस मौके पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल राना असदुल्ला खान भी मौजूद थे। मुलाकात में मजमूई तौर पर इस अज़म का इज़हार किया गया है कि नौजवानों की फलाह, तालीम, तरबियत, रोजगार और कारोबारी मौक़े में इजाफे के लिए हुकूमती कोशिशों को मजीद मुअस्सर अंदाज में आगे बढ़ाया जाएगा ताकि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल मुल्क की तरक्की और खुशहाली में फ़आल किरदार अदा कर सके। बलूचिस्तान में ज़ियारत और हरनई के दरमियान वाक़े पहाड़ी इलाके में पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया इत्तलाआत की बुनियाद पर एक कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हुए 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। कार्रवाई मशतबा दहशतगर्दों की मौजूदगी और नकलो हरकत से मुतालिक मालूमात मिलने के बाद शुरू की गई, जिसके दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने दुश्वार गुजारी पहाड़ी इलाके में मुअस्सर अंदाज में पेशकदमी करते हुए मतलूब अनासर को निशाना बनाया। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों और सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में 4 दहशतगर्द मारे गए। कार्रवाई के बाद इलाके में सर्च और क्लियरेंस ऑपरेशन भी जारी रखा गया ताकि किसी मुमकिन साथी, असलहे, गोला बारूद या छुपाए गए साजो सामान की मौजूदगी का जायजा लिया जा सके। ज़ियारत और हरनई का पहाड़ी खित्ता अपनी जोग्राफियाई साख्त के बाइस सिक्योरिटी के लिए एक हसास इलाका समझा जाता है, इसीलिए फोर्सेस यहाँ मशतबा नकलो हरकत पर मुसलसल निगरानी रखती है।
सिक्योरिटी इदारों का कहना है कि बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के खात्मे, शहरियों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ और रियासती रट को मजबूत बनाने के लिए इंटेलिजेंस बुनियादों पर कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। हालिया ऑपरेशन को भी इसी वसीतर हिकमत अमली का हिस्सा करार दिया जा रहा है, जिसका मकसद दहशतगर्द नेटवर्क्स, उनके ठिकानों और मुमकिन हमला आवर ग्रोहों की ऑपरेशनल सलाहियत को कमजोर करना है। फोर्सेस ने इस अज़म का इरादा किया है कि बलूचिस्तान में अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने और दहशतगर्द अनासर को दोबारा मुनज़्ज़म होने से रोकने के लिए मुसलसल निगरानी, हर वक्त इंटेलिजेंस शेयरिंग और मुअस्सर ज़मीनी कार्रवाई जारी रहेगी। मकामी आबादी के तहफ़्फ़ुज़ और अहम मवासलाती रास्तों की सिक्योरिटी को भी तरजीह दी जा रही है, जबकि मुताल्लिका इदारे इलाके में किसी भी मुमकिन खतरे से निमटने के लिए मुकम्मल तौर पर मुतहरिक हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक बलूचिस्तान समेत पूरे मुल्क में देरपा अमन और मुकम्मल इस्तेहकाम कायम नहीं हो जाता। इसके बाद हम बात करेंगे नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार ने इस्लामाबाद में फॉरेन सर्विस अकेडमी में 45वें स्पेशलाइज्ड डिप्लोमेटिक कोर्स की ग्रेजुएशन तकरीब से खिताब किया और अकेडमी की तज़य्युन आराइश शुदा फेज़ 1 का इफ्तिताह भी किया। तकरीब में ज़ेरे तरबियत सफारतकारों, वज़ारत ख़ारजा के आला हुकाम, फैकल्टी अरकान और मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। इस मौका पर इसहाक डार ने कोर्स मुकम्मल करने वाले अफसरान को मुबारकबाद देते हुए कहा कि पाकिस्तान की सफारती खिदमत एक अहम कौमी जिम्मेदारी है और नए सफारतकारों को दुनिया भर में मुल्क के मफादात, कौमी मौक़िफ़ और मस्बत तशख़्ख़ुस की मौसर नुमाइंदगी करना होगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा आलमी माहौल तेजी से तब्दील हो रहा है, जिसमें रिवायती सफारतकारी के साथ साथ मौशी सफारतकारी, बैनुल-अक़वामी तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, माहौलियाती तब्दीली, इलाकाई ताउन और आलमी सलामती जैसे मौज़ूआत की अहमियत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि सफारतकारों को पाकिस्तान के सियासी और इक़्तिसादी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के साथ बैरून मुल्क पाकिस्तानी शहरियों की मुआवनत और दीगर ममालिक के साथ बाहमी एतमाद पर मबनी ताल्लुकात के फ़रोग़ में भी फ़आल किरदार अदा करना चाहिए। फॉरेन सर्विस अकेडमी के तज़य्युन आराइश शुदा अहाते के इफ्तिताह को सफारती तरबियत के मेयार में बेहतरी की जानिब एक अहम कदम करार देते हुए उन्होंने कहा कि जदीद सहूलियात नौजवान अफसरान को बदलते हुए बैनुल-अक़वामी तकाज़ों के मुताबिक बेहतर तरबियत फराहम करने में मुआवन साबित होंगी। इसहाक डार ने ज़ेरे तरबियत अफसरान को पेशा वराना दियानतदारी, मेहनत, नज़्म-ओ-ज़ब्त और कौमी मफादात को हमेशा मुक़द्दम रखने की तलकीन की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सफारतकार दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक और बैनुल-अक़वामी इदारों में पाकिस्तान की आवाज़ होते हैं, इसलिए उन्हें मुल्क की तारीख, ख़ारजा पॉलिसी, मुआशी तरजीहात और इलाक़ाई मामलात पर मुकम्मल अबूर हासिल होना चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर बाबर सलीम स्वाति ने मुलाकात की, जिसमें पार्लिमानी अमूर, कानून साजी, जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम और बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान वफाकी और सूबाई कानून साज इदारों के दरमियान राब्तों और पार्लिमानी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया है, जबकि दोनों रहनुमाओं ने इस अज़म का इजहार किया कि जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़, पार्लिमानी इदारों की मजबूती और कानून साजी के मेयार को बेहतर बनाने के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखी जाएंगी। गुफ्तगू में अवामी मसाइल के हल, कानून साज इदारों की मुअस्सर कारकर्दगी, पार्लिमानी तरीक़ाकार और इदारा जाती तजुर्बात के तबादले से मुताल्लिक़ अमूर भी ज़ेर गौर है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा कि मजबूत पार्लिमानी इदारे जमहूरियत के इस्तेहकाम की ज़मानत हैं और तमाम कानून साज इदारों के दरमियान बाहमी मुशावरत और तजुर्बात का तबादला वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि कौमी और सूबाई असम्बलियों के दरमियान मुअस्सर राबता न सिर्फ कानून साजी के अमल को बेहतर बनाता है, बल्कि अवामी मसाइल के हल और जमहूरी निज़ाम पर एतमाद में भी इजाफा करता है। सरदार अयाज सादिक ने इस बात पर जोर दिया कि पार्लिमानी इदारों को सियासी खिलाफात से बालातर होकर आईनी जिम्मेदारियों, जमहूरी रिवायात और अवामी मफाद के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि अपोजिशन अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर्स भी बिला इम्तियाज जारी किए गए ताकि पार्लिमानी अमल में तमाम मुंतखब नुमाइंदों की शिरकत को यकीनी बनाया जा सके। स्पीकर कौमी असम्बली ने स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस को पार्लिमानी ताउन के दायराकार को मजीद वसी करने और कौमी और सूबाई असम्बली के दरमियान राब्ते बढ़ाने के लिए एक मुअस्सर प्लेटफॉर्म करार दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे फॉर्म्स के जरिए मुख्तलिफ कानून साज इदारे एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठा सकते हैं और पार्लिमानी निज़ाम को मजीद फ़आल भी बनाया जा सकता है।
खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर बाबर सलीम स्वाति ने कौमी असम्बली सेक्रेटरीट की जानिब से फराहम किए जाने वाले मुकम्मल पार्लिमानी तावन को सराहा और पार्लिमानी राब्तों के फरोग में सरदार अय्याज सादे के किरदार की तारीफ भी की। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि मुस्तकबिल में भी राबतों, मुशावरत और मुश्तरका पार्लिमानी इक़दामात का सिलसिला जारी रखा जाएगा ताकि वफाकी और सूबाई सतह पर कानून साज इदारों की कारकर्दगी, जमहूरी इक़्तिदार और अवामी नुमाइंदगी को मज़ीद मजबूत बनाया जा सके।